सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमिदोर्भट्टबाणं परमपाणं जिनं तुसूदेणे बोच्छामि रयणसारं सायारण्यानदं मीनम् गुरुभक्त्या वयं साधे दीपाद्वयद्वर्तिना वन्दामहं त्रिसंख्योनि नवकोटिमुनीश्वरा नवकोटिमुनीश्वरा नवकोटिमुनीश्वरा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री हंसनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की संवेद शिखर की जय। विशुद्ध सागर जी आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बाग सिमरिया श्रेयांसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी करी वो ही वाणी जिन वाणी के रूप में हमें प्राप्त है उसी जिन वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया। आज जो अधिकांश जो शास्त्र प्राप्त हो रहे हैं सबसे ज्यादा उसमें जो है आचार्य कुंद स्वामी के हैं, उन्होंने उन ग्रंथों में जो है तत्वों का, द्रव्यों का, पदार्थों का आदि वर्णन किया गया है। ऐसे उन ग्रंथों में एक रयणसार ग्रंथ है। रयणसार जहाँ पर रत्नों का सार भरा हुआ है, जहाँ पर श्रावक और मुनियों के आचरण का वर्णन है, चारित्र का वर्णन है, संयम का वर्णन है, उनके मूल गुण और उत्तर गुणों आदि का जो है वर्णन है। यहाँ पर वही रयणसार ग्रंथ की व्याख्यान चल रही है, जहाँ पर 11वें नंबर का जो है गाथा चल रही है और जिस गाथा की विशद व्याख्यान
संस्कृत टीका पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज ने जो है जो विशद रूप में कर रहे हैं। कल हम सभी ने जाना था कि जो मुनियों के मुख्य धर्म हैं अध्ययन ध्यान, ध्यान अध्ययन, जो उनके मुख्य धर्म हैं, उन मुख्य धर्म का पालन करने से क्या लाभ होता है। तो कल बताया गया था कि स्वाध्याय करने से जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष का इच्छुक है, ऐसे उस जीव के अंदर तर्कणाशील हो जाता है, उसके अंदर विशेष तर्क करने की विशेष शक्ति आती है, विशेष ऊर्जा आती है, उसके अंदर बुद्धि का उत्कर्ष, बुद्धि जो है उत्कृष्टपना को प्राप्त होती है, बोले ज्ञान में उसके निखार आता है और परमागम की स्थिति का पोषण होता है। जब हम स्वाध्याय करेंगे तो जब भी कोई बात होगी हम उसी बात को कहेंगे, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, इन आचार्य ने ऐसा कहा है। तो उससे जो हमारी जो जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जिसे हम परमागम परम आगम कहते हैं, उसकी स्थिति का जो है पोषण होता है। वो क्या होगी, वो हमारी कालांतर में जो है चलती रही। जैसे भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए, 2551 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 52वां वर्ष चल रहा है, लेकिन आज भी वह वाणी हमें प्राप्त है। उसी वाणी का हम स्मरण कर रहे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे, आज जिसका हम ज्ञान करेंगे, वो जब तक हम रहेंगे या जब तक आप सुन रहे हो तब तक वह वाणी रहेगी। और यदि उस वाणी को आपने और आगे प्रसारण कर दिया, अपने बच्चों को, अपने परिवारजन को आपने उसमें बता दिया कि भगवान ने ऐसा कहा है, गुरुओं ने ऐसा कहा है, फलाने शास्त्र में ऐसा कहा है, तो उससे जो है उसके अंदर भी वो ज्ञान हो जाएगा, उसे भी बोध हो जाएगा कि इस शास्त्र में ऐसा लिखा है। कभी उसके भी भाव हो जाएंगे पढ़ने के, या यदि वो समझ गया तो वो भी आगे अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को भी बता सकता। तो ऐसे जो है वो क्या होगा, जो उसकी वाणी आगे बढ़ती जाएगी तो उस परमागम की स्थिति भी पोषण होती जाएगी। और उसी से हमारी आर्ष परंपरा, जो आर्षवीं प्राचीन परंपरा है, सनातन परंपरा है, जो अनादि काल से चली आ रही है, ऐसी उस परंपरा भी वह पुष्ट होती है। स्वाध्याय करने से हमारा मन, हमारी इंद्रियां बस में होती है, हमारी संज्ञाएं जो है उनका निरोध होता है। जो 4 प्रकार की जो संज्ञाएं कल बताई थी, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इन पर कंट्रोल होता है, इनका निरोध होता है। किससे? स्वाध्याय। अन्यथा व्यक्ति इनमें ही आसक्त होता है, मन के बस में हो जाता है, इंद्रियों के बस में हो जाता है। और जो मन और इंद्रियों की और संज्ञाओं की जो है बस में हो जाता है, उसमें आसक्त होता है, तो निश्चित मानिए उसकी जो है दुर्गति होती है। इस प्रकार से यहाँ कहा गया था। दूसरे बताया गया था कि स्वाध्याय करने से हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है, वह सब उच्छेद हो जाता, वह सब नष्ट हो जाता। और यदि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते हैं,
तो अनेक प्रकार के संदेह संशय उत्पन्न हो जाते हैं और वो हमेशा बने रहते हैं। फिर व्यक्ति की जो है श्रद्धा डमाडोल हो जाती है, फिर हम उसकी श्रद्धा कमजोर रहती है। तो इसलिए वह कसायों का क्रोध आदि से के माध्यम से का जो क्रोध आदि कसाय है, जो हमारी आत्मा को ग्रसती है, दुख देती है, कष्ट देती है, उनका भी भेदन होता है। जो सच्चा स्वाध्यायशील है, स्वाध्याय का मनन करता है, चिंतन करता है, ध्यान से पढ़ता है, तो निश्चित मानिए उसके कसायों में परिवर्तन होता है, उसके परिणामों में परिवर्तन होता है, उनके विचारों में परिवर्तन होता है, उसकी चर्या में, उसके आचरण में, सब कुछ मन वचन काया तीनों में जो है परिवर्तन होता है और दिनों दिन तप में वृद्धि होती है। तप करने के भाव होते हैं। जब हम पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि तप करने से जब ऐसा भाव होते हैं तो भी कर देता है। तो किससे होती है? वह स्वाध्याय से। संवेग भाव बढ़ता है, संसार शरीर भोगों से जो है विरक्ति होना, ऐसा वह जो है संवेग भाव भी बढ़ता है, परिणाम प्रशस्त होते हैं और जो हमारे व्रत हैं, नियम है, संयम है, मूल गुण है, उत्तर गुण है, वह सभी हमारे निरतिचार रूप से उनका पालन होगा। किससे? स्वाध्याय करने से, ज्ञान के प्राप्त होने से। और यही कारण है आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने जब तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा, और तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखते समय उन्होंने पहला सूत्र लिखा, और वो पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उस सूत्र में जो है सबसे पहले उन्होंने सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन का, क्योंकि हमें जो है किसी, अगर हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं पर, तत्वों पर, जिनवाणी पर जो है श्रद्धा नहीं, तो वो कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, सब वह व्यर्थ है। कितना भी हम चारित्र का पालन, व्रत नियम संयम का पालन क्यों ना करें, वो सब व्यर्थ है। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाता है तो फिर क्या होता है? उस सम्यक दर्शन के साथ थोड़ा सा ज्ञान भी महत्वशाली हो जाता है। थोड़ा सा चारित्र का पालन करना, थोड़ा सा अच्छा आचरण करना, वो भी हमारा जो है सार्थक हो जाता है। तो श्रद्धा का होना जरूरी है। और उसके बाद उन्होंने जो है चारित्र को करके ज्ञान लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान, ज्ञान को बीच में रखा। क्या रखा? ज्ञान को बीच में रखा। और ज्ञान को बीच में क्यों रखा? वो ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि ज्ञान यदि हमारे अंदर सम्यक ज्ञान है तो हम अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध रख सकते हैं, और सम्यक ज्ञान है तो सम्यक चारित्र का भी पालन कर सकते हैं, दोष पालन कर सकते हैं। इसलिए उसको जो है बीच में रखा। जैसे एक समय हुआ करता था, मध्य प्रदेश फेमस था, जहां लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता था। क्या? लाइट जो है कोई भरोसा नहीं, कब चली जाए। और जब लाइट, या पहले पुराने जमाने में जब लाइट नहीं थी और सबके बड़े बड़े घर हुआ करते, बाखर हुआ करते थे, तो क्या करते थे? दिया जला लेते थे, लालटेन, लैंप अथवा डिब्बी में मिट्टी का तेल और कपड़े की बाती आदि से जला लेते थे। लेकिन इतना मिट्टी का तेल भी नहीं रहता था,
कि आप जो है पूरे घर में अलग अलग दीपक जलाएं, तो क्या करते थे? क्या करते थे? मान लीजिए मंदिर की लाइट चली है, रात्रि का समय, क्या करोगे? हैं? क्या? मोबाइल। और मोबाइल लिस्ट महाराज जी कह रहे, हमारे प्रधान जी कह रहे मोबाइल जलाने, लालटेन जलाते थे, लालटेन अथवा दीपक जला लेंगे, दीपक। और वो दीपक कहाँ रखोगे? हाँ, अम्मा सही बोली, बोले जो दीपक जला करके हम देरी पर रख देते। क्या देरी पर रखते हैं? वो देरी पर इसलिए रखते हैं क्योंकि एक दीपक है और चाहते हैं कि उजाला सब जगह हो, अंदर का भी दिखे और बाहर का भी। तो इसलिए जो है वो क्या करते, देरी पे रख देते हैं तो अंदर भी उजाला दिखता और बाहर का भी उजाला। इसी प्रकार आचार्य भगवान ने जो है ज्ञान को उन्होंने बीच में रख दिया कि जिससे सम्यक दर्शन भी आपका निर्मल रहे और ज्ञान विचार भी निर्मल। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो ज्ञान होगा तो हमारे व्रत संयम आदि का निरति चार रूप से पालन होगा। और अन्नवादियों की ओर से यदि कोई आते हैं, आप कहीं बैठे हो और कोई आपकी दुकान पे आ जाते हैं कोई जैनेतर लोग और वो पूछने लगे भाई जैन धर्म में क्या है, क्या विशेषता है, क्या उसकी सिद्धांत है, क्या उसकी चर्या है, क्या उसके गुण है, क्या आदि, तो क्या जब आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे, अन्यथा वो कहे हमारा धर्म श्रेष्ठ है, जैन धर्म तो बेकार है, कुछ नहीं है, तो आप उसकी बात का कैसे खंडन करोगे और कैसे अपने धर्म का मंडन करोगे? तो उसके लिए हमें ज्ञान होना आवश्यक। जब हम स्वाध्याय करेंगे वो तब बताए नहीं जैन धर्म ही श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? आचार्य भगवंत ने केवल जो है जैन कुल में हमने जन्म लिया, जैन धर्म श्रेष्ठ नहीं है। जब भगवान महावीर स्वामी ने श्रावक और मुनि धर्म का वर्णन किया, श्रावक और मुनियों के जो है गुणों का वर्णन किया, उनके व्रतों का वर्णन किया, तो उन व्रतों में यदि दोष लगता है तो उसके लिए दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रतिक्रमण कहा। क्या कहा? प्रतिक्रमण करा। क्या प्रतिक्रमण करोगे तो उससे आपके दोष मिथ्या। तो उस प्रतिक्रमण में जो है आचार्य भगवान ने जो वीर भक्ति, वहां पर सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, वीर भक्ति, चतुर्विद, निर्माण भक्ति, 5 भक्ति वहां कही। तो इन 5 भक्तियों में एक वीर भक्ति है। और वीर भक्ति में एक बहुत अच्छी बात कही 2 पंक्तियों के माध्यम से। उन्होंने कहा कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वाभाविक है हम जैन धर्म में जन्म हुआ तो हम अपने आप को जैन हम कहेंगे श्रेष्ठ हैं। कोई जो हिंदू में हुआ तो हिंदू कहेगा हम हमारा धर्म से, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम कहेगा, कोई सिख है तो सिख, कोई ईसाई कोई ईसाई, कोई फारसी तो फारसी, जो जिसमें जन्म लेता हो क्या श्रेष्ठ है। तो क्या सभी श्रेष्ठ हो सकते हैं? तो नहीं। तो फिर कौन सा श्रेष्ठ है? तो उन्होंने वहां पर जो है उस प्रतिक्रमण की जो है वीर भक्ति की लास्ट पंक्तियों में जो है 2 पंक्तियों से उन्होंने बताया कि धर्म कौन श्रेष्ठ हो सकता है। तो वहां धम्मो मंगल मुक्तिटम, क्या बोले? धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तपो देवाभीतम नमंसन्ति जस धम्मे से आमरो। क्या बोले? धम्मो मंगल मुक्तिटम, बोले कौन सा धर्म मंगलमय है, कौन सा धर्म उत्कृष्ट है? क्या हर कोई धर्म मंगलकारी हो सकता है, हर कोई क्या उत्कृष्ट हो सकता है? बोले नहीं। तो फिर कौन है? बोले जिस धर्म में अहिंसा संयमो तपो, जहां पर ये 3 बात हो। क्या ध्यान रखना, कोई भी यदि तुमसे पूछता है तो बता देना कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। बोले जहां पर अहिंसा संयम और तप, जहां पर ये 3 बातें हो, जहां पर अहिंसा की, कहां पे? अहिंसा।
बोले वैसे तो सभी धर्मों में अहिंसा की बात कही है कि किसी जीव को नहीं मारना। बोले ये अहिंसा है। बोले ये तो बहुत स्थूल है। भगवान महावीर स्वामी ने कितनी सूक्ष्म दृष्टि का। बोले मारने की तो बात ही अलग है, मारने के लिए कह देना ये भी पाप है, और यहां तक कि कहना तो ठीक है, मारने के बारे में सोच लेना ये सबसे बड़ा पाप है। बोले हमने किसी के दिल को दुखा दिया, किसी को कष्ट दे दिया, किसी को पीड़ा दे दी, किसी ऐसे कोई शब्द बोल दिए या कोई ऐसा कोई काम कर दिया, या तो मन में ही आ गया विचार कि मुझे इसका बुरा करना, इसका बुरा हो जाए, तो वहां पर आपने उसके जो है क्या कर दिया, भाव हिंसा। बोले द्रव्य हिंसा बाद में होती है, पहले भाव हिंसा होती है। और कई बार तो द्रव्य हिंसा हो पाए या ना हो पाए, लेकिन भाव हिंसा चलती रहती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि हमें द्रव्य हिंसा से तो बचना ही है, लेकिन उसके पहले भाव हिंसा। बोले एक पाप होता है और एक अपराध होता है, एक पाप होता है और एक अपराध होता है। बोले दुनिया में अपराध की सजा तो है, दुनिया में अपराध की सजा तो बताइए, लेकिन कई बार तो जो है, कई बार क्या अधिकांश पापी व्यक्ति जो है, अपराध करने वाला बाइज्जत बरी हो जाता है और निर्दोष को जो है सजा हो जाती है, क्योंकि कानून जो है सबूत मांगता है, सबूत गवाह मांगता है, और सबूत और गवाह तो सब नकली जो है तैयार हो जाता है। इस समय अपना पुण्य काम नहीं करता जी नहीं, यदि पुण्य दीप हो तो काम कर जाता है, कोई ना कोई जो है कुछ नहीं है। यदि नीचे की अदालत में आपको सजा हो गई तो व्यक्ति जो है ऊपर जाता है। यदि अगर निर्दोष है ऊपर जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपने जो अपने हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, आदि आदि, यहाँ तक कि जो है राष्ट्रपति के पास भी जाकर के अपनी जो है गुहार लग सकता है, प्रधानमंत्री के पास जा सकता है। पुण्य होगा तो सब उसकी जो है हो सकता है, या पुण्य होगा तो पहले ही ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं अगर हमारा कुछ फंस रहे हैं तो निश्चित ही हमारे पूर्व जन्म का पाप कर्म का उदय है। आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि इनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया, क्या हम दूसरे पर ब्लेम लगा देते हैं। नहीं तो था वो राजा की उंगली कट गई थी। मैं कहता हूँ जो कुछ होता है हमारे कहते हैं, जो होता है अच्छा होता है, जो होता है, जो भी होता है अच्छा होता है, पता नहीं कौन सा क्या होने वाला हो। तो इसलिए जो है मैं बोल रहा था कि जो अपराध और एक पाप, तो दुनिया में पाप अपराध की सजा है पकड़े आदि जाने पर, लेकिन जैन धर्म कहता है कि अपराध के साथ साथ तुम्हें पाप की सजा भी मिलेगी। आप जो है अपराध की सजा से हो सकता बच सकते हो, इस लोक की में, इस अदालत में बच सकते हो, लेकिन जो ऊपर वाले की अदालत है, कर्मों की जो अदालत है क्या कहते हैं, आपकी अदालत, जो अपने आप की अदालत है, जो परमात्मा की अदालत, कर्म की अदालत, उससे आप बचने वाले नहीं हो, उसका तो आपको कर्म भोगना ही पड़ेगा। कर्ता सो भोगता,
जो हम करेंगे उसको भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं परसों भोगना पड़ेगा। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल। तो इसलिए जो है मैं बता रहा था कि जो प्रतिक्रमण की बात चल रही थी, जो हम कर्म करते हैं अच्छा, तो जो उसका प्रतिक्रमण, तो प्रतिक्रमण में जो है वह पंक्ति दिए धर्म, सच्चा धर्म कौन है, श्रेष्ठ धर्म कौन, मंगलकारी धर्म कौन है, उत्कृष्ट धर्म कौन है। कल मैंने बताया था ना, धम्मो मंगल मुक्तिठम। तो कैसा बताया, बोले अहिंसा संयमो तपो, जहां पर अहिंसा की बात है, बोले पंचेंद्रिय जीव को मारने का ही नहीं, अपितु हम एक चाहे दो चार इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे एक इंद्रिय भी है, उसको भी हम कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, उसको भी हनन कर रहे हैं, तो भी आप जो है हिंसा कर रहे हैं, उसका पाप कर रहे हैं। हमें उस एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा करना है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वो जल हो, सबकी क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर जो भव्य जीव हैं उनके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। क्या है? उनके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। यदि हम एक इंद्रिय के जीव को भी यदि हम कष्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब आप भविष्य के परमात्मा को कष्ट दे रहे हैं। क्या? भविष्य के परमात्मा को कष्ट दे रहे हो। और ऐसा कौन जीव होगा जो परमात्मा को कष्ट देगा? यदि आपने परमात्मा को कष्ट दे दिया तो आप कभी कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते। क्या? आप कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते हो। यदि कष्टों से मुक्त होना चाहते हो तो कष्ट देना जो है बंद कर दो। कष्ट देना बंद कर दो। अंत हम क्या करते हैं? मंदिर में हम आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और क्या पढ़ते हो? नहीं सताऊं किसी जीव को। बस केवल मंदिर में ही बोलते। और मंदिर के बाहर जैसे निकले तो क्या हो जाता है? खूब सताऊं सभी जीव को, झूठ जो है हमेशा बोलता रहूं। हैं? ये दो प्रकार की बातें आप करते हो। बोले नहीं भैया, जो हम मंदिर में बोल रहे थे वही हमें मंदिर, केवल मंदिर तक नहीं, वो मन तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है? मन में भी ले जाना है, वचन में भी ले जाना है और काय में भी ले जाना है, तभी वह चरितार्थ होगी। तो इसलिए क्या करना है? अहिंसा। उसको हमें केवल वचनों में नहीं। बोले भगवान महावीर स्वामी ने केवल चर्चा नहीं की, उन्होंने चर्चा नहीं की, अपितु पहले उन्होंने चर्या में उतारा। महापुरुष जो है चर्चा नहीं करते हैं, वो चर्या में उतारते हैं। उन्होंने अहिंसा की बात बाद में की, पहले उन्हें अपनी अहिंसा को चर्या में अपने आचरण में उतारा। तो इसलिए अहिंसा, बोले उस अहिंसा को धारण किया। संयम, बोले यदि हमें अहिंसा का पालन करना है तो संयम को धारण करना होगा। संयम मीन्स अपने आप पर कंट्रोल।
अपने आप पर लगाम लगानी होगी, अपने आप पर अंकुश लगाना होगा। यदि आप जो है प्रधान जी गाड़ी में जा रहे हो, क्या गाड़ी में जा रहे हो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी हो, लेकिन उसमें ब्रेक ना हो, क्या यदि ब्रेक ना हो तो वह लाखों की गाड़ी भी तुम्हारे लिए खाक में पहुंचा देगी, ऊपर पहुंचा देगी। तो जैसे गाड़ी में ब्रेक होना अति आवश्यक है। पहले व्यक्ति जो है घोड़े की जो है सवारी करता था, पहले जो है 2 पहिया नहीं थे या 4 पहिया नहीं थे, पहले 2 पहिया क्या थे, अपने पैदल व्यक्ति चलता था, वो 2 पहिया थे। और 4 पहिया क्या थे पहले, जो घोड़ा आदि, घोड़े की सवारी, जो सेठ आदि साहूकार वो घोड़े की सवारी करते हैं। हाँ बता रहे तो बोले जो है 2 पहिया जो हमारे पैर हैं, जो है जहाँ हमारा मन का वहीं रुक जाओ। और अभी 4 पहिया मतलब 4 पैर वालों के जो है घोड़े पर बैठ रहे हैं, हाथी पर बैठ रहे हैं, ऊंट पर बैठ रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसकी लगाम, घोड़े पे बैठ रहे हैं, लगाम जितनी कम से कम छूट दो जिससे चल सके। अगर ज्यादा छूट दे दी तो आपको कहीं भी गड्ढे में, कहीं पर भी खदान में गिरा देगा। हाथी पर बैठते हो तो उसके में भी जो है अंकुश की आवश्यकता होती है, महावत होती है अंकुश, लोहे की जो है होती है नुकीली, उसको चुमाते रहते जिससे वो बस में, ऊंट रहता उसकी नकील होती है, उसको लगाते रहते, तो वह आप उसकी सवारी से सुरक्षित हो। और यदि आप उसी प्रकार जब जो है वाहन चलाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे और व्हीलर वाले हो, उनमें ब्रेक की आवश्यकता होती है। या पहले हम जो पशुओं की जो है हम सवारी करते, उसमें भी जो है अंकुश आदि की आवश्यकता। उसी प्रकार इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाना है, व्यवस्थित कराना है और उसको सदगति मोक्ष गति तक ले जाना है, तो उसमें जो संयम रूपी ब्रेक का होना अति आवश्यक है। संयम रूपी ब्रेक होगा तभी आप जो है दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से, दुर्गति से बच सकते हो। तो इसलिए अहिंसा के साथ संयम का पालन करोगे। इसलिए आचार्यों ने कहा है देश संयम और सकल संयम। श्रावकों के लिए बोला देश संयम का पालन कीजिए, क्योंकि वो सकल संयम का पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि गृहस्थ में है। तो इसलिए सकल संयम का पालन मुनिराज करते हैं और श्रावक देश संयम, स्थूल पापों का त्याग करते हैं और जो है अणुव्रतों को, एक देश व्रतों को क्या करते हैं, पालन। तो इसलिए जो क्या करते हैं, संयम का पालन करोगे तो अहिंसा का पालन हो जाएगा, और संयम का पालन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका अहिंसा आदि का पालन नहीं हो पाएगा। तो संयम का पालन करना है, अहिंसा का भी पालन करना। और संयम अहिंसा का पालन कब होगा, जब हम तप को धारण करेंगे। क्या करोगे, तप को धारण करोगे। मुनिराज तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं, दीक्षा को धारण करते हैं। संयम तो क्या हुआ, तप धारण कर लिया, इसलिए तप कल्याणक होता है। दीक्षा कल्याणक को ही तप कल्याण, जो दीक्षा धारण कर ली वो सबसे बड़ा उन्होंने तप धारण कर लिया। क्या उन्होंने दीक्षा को धारण कर लिया, उन्होंने सबसे जो है बड़ा तप धारण कर, क्योंकि जीवन पर्यंत के लिए उन्होंने पापों का त्याग कर दिया। और वो भी कैसे, नवकोटि से। कैसे किया, नवकोटि से, मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य
और अनुमोदना ऐसे 9 कोटि से जो है ना करते हैं, ना कराते, ना उसकी अनुमोदना करते हैं। ऐसे जो है वह मुनिराज वह सकल संयम के धारी होते हैं। तो ऐसे सकल संयम को कौन धारण करता है? जो तपस्या तप धारण करता है। जो तप को धारण कर लेता है वो संयम का भी पालन करता है, और जो संयम का पालन करता है वही अहिंसा का पालन करता है। और जहाँ पर संयम, तप और अहिंसा तीनों हो वही धर्म श्रेष्ठ है, चाहे फिर वो कोई भी हो। क्या हो? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी कोई भी हो, जहाँ पर 3 बात होगी। क्या होगी? जहाँ पर ये 3 बात होगी वहीं पर वह मंगलकारी धर्म है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाजो, जैन धर्मोस्तो मंगलम। मंगलकारी है तो है 3 जो है चीजें जो है जिसमें पाई जाए वो मंगल है। और वो केवल 3 चीज केवल जैन धर्म में ही पूर्ण रूप से जो है पाई जाती हैं। इसलिए जैन धर्म भी हमारा श्रेष्ठ है, मंगलकारी है। और इसलिए क्या होते हैं? देवागीतम नमस्सन्ति, तो देवता लोग भी क्या करते हैं? हमारे परमात्मा को नमस्कार करते हैं। घर का जन्म नहीं हुआ, गर्भ में आने के पूर्व ही जो है उनकी व्यवस्था में लग जाते हैं। ये उनकी जो है महानता होती है। गर्भ में आए उनकी पूजा आदि करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जन्म होता तो भी करते हैं। कौन? देवता लोग, क्योंकि वो महान है, महानता की ओर बढ़ने वाले हैं, महान बनने वाले हैं। ऐसे कौन? अहिंसा, संयम, तप को धारण करने वाले, उनके लिए, भगवान के लिए, ऐसे उस भीतरा की सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के लिए देवता लोग भी नमस्कार पढ़ते ना। 100 सत इंद्रों के द्वारा पूजनीय होते। अब से पाठ पढ़ते ना, 100 इंद्रों के द्वारा वो पूजनीय होते हैं। भवनवासी के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, और ज्योतिषियों के जो है क्या? ज्योतिषियों के सूरज और चंद्रमा, और मनुष्यों में चक्रवर्ती, और त्रियंचों में सिंह। ऐसे वह 100 सत इंद्रों के द्वारा जो है पूजनीय है। सभी जो है जितने भी चारों प्रकार के देवी देवता उनके द्वारा पूजनीय वंदनीय होते हैं। ऐसे देवा भी तम नमस्जम जस भम्मे श्यामलो, ऐसा वह धर्म श्रेष्ठ है, महान है। हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, अहो भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए ऐसे उस श्रेष्ठ धर्म में जन्म हुआ है। हम उसमें अपने उस धर्म में जन्म होकर अपने जो श्रावक धर्म का और अपने मुनि धर्म का पालन करके अपने आप को महान बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय। आज आप देख रहे हैं